चलिए सर अगले एक पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब इस चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके, 3 ही पॉइंट बचे, एक सरेंडर, एक लियन और एक डिविडेंड। तो जरा इनको खत्म करते हैं। ठीक है, सरेंडर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब है जो शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है ना, वो आप कंपनी में जाके वापस करते हो। अब ऐसे कौन कौन से केसेस है जब आप उस सर्टिफिकेट को वापस करते हो? अ गुड क्वेश्चन कैन बी कम फॉर 2 मार्क्स और कैन बी ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो। देखिए आप एसपीसीसी में ना लेंथ की परवाह मत कीजिए, आपको कंटेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि लॉ है, लॉ में लेंथ नहीं कंटेंट में ध्यान दिया जाता है। तो देखिए सरेंडर ऑफ शेयर्स मीन्स रिटर्निंग द शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी। वी आर रिटर्निंग द शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी। Now we have to understand कि on what ground, on what circumstances we have to return the share certificate to the company. तो circumstances of share surrender. Share certificate can be returned to the company under following circumstances. तो under following circumstances we can return our share certificate to the company. First is when the share certificate are torn, मतलब डैमेज हो जाता है किसी कारण से, फट जाता है, खराब हो जाता है, पानी गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें अपना शेयर सर्टिफिकेट को चेंज करना पड़ता है, तो हम पुराना लेके जाएंगे और कंपनी के पास से नया लेके आएंगे। When shares are become ineligible, शेयर सर्टिफिकेट ही इनएलिजिबल हो गया है, शेयर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, या शेयर सर्टिफिकेट में कुछ चीजें ऐसी है जो कि अब इनएलिजिबल है, जिसके नाम पे इशू किया था वो नहीं बचा, ट्रांसफर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में भी हमें अपना शेयर सर्टिफिकेट को जाके वापिस करके नया शेयर सर्टिफिकेट लेना होता है। When there is no place left to record an entry in share certificate, आपको पता होगा शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक काफी बड़ा सर्टिफिकेट होता है जिसमें स्पेस होती है जहां जो उसका ओनर होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका नाम लिखा होता है। अब एक शेयर कितनी बार भी रोटेट हो सकता है, आपको पता है, आज मेरे पास है, कल आपके पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, तो ऐसे करते करते सबके नाम लिखे जाते हैं। एक टाइम ऐसा आ सकता है कि उसमें और जगह ही नहीं बची किसी और के नाम लिखने के लिए, तो इन दैट केस यू कैन गो टू द कंपनी एंड आस्क देम फॉर अ न्यू और फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट, तो दे विल इशू अनदर शेयर सर्टिफिकेट टू यू। व्हेन शेयर आर टू बी कंसोलिडेटेड, ये जरा समझते हैं, दो चीजें एक साथ हो जाती है, कंसोलिडेटेड और सब डिवाइडेड। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए लिमिटेड के, ठीक है, ए लिमिटेड के आपके पास एक सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट और 4 सर्टिफिकेट है। इसमें आपके पास 1 शेयर है, इसमें आपके पास 2 शेयर है, इसके आपके पास 1 शेयर है, इसमें आपके पास 5 शेयर है। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये 4 सर्टिफिकेट संभाल पाना मेरे लिए तो दिक्कत हो रही है, तो आपने क्या किया, आप कंपनी के पास गए, आपने ये चारों सर्टिफिकेट दिया, आप ही के नाम पे सब कुछ है, उन्होंने क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया और आपको एक बड़ा सा या एक ही सर्टिफिकेट उसी साइज का बना के दे दिया जिसमें उन्होंने लिख दिया 9 शेयर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, कंसोलिडेशन, मतलब जोड़ना। आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे शेयर्स थे जिसको आपने कंसोलिडेट करके एक साथ कंबाइन कर दिया। अब ठीक इसका उल्टा, आपके पास किसी कंपनी के मान पे 10 शेयर थे, ठीक है, अब आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 शेयर्स में से 3 शेयर बेचने, ठीक है, या मुझे इनको अलग अलग करना है, छुट्टे पैसे चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, तो इस केस में भी आप कंपनी के पास जा सकते हैं। आपने बोला कि चलो भाई मुझे 3 शेयर बेचने, तो एक 3 का अलग बना दो और एक 7 का अलग बना दो। तो जैसे 3 का अलग बना और यह आपने इसको सेल कर दिया, तो इसको जब आप अपने मेन सर्टिफिकेट को तोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड। ठीक है, ये आता है सब डिवाइडेड, तो इसको बोलते हैं तोड़ना। तो आई होप इट इज क्लियर गाइस।